नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि इस समय आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि देश भर में भारत के संविधान के बारे में चर्चा हो रही है। चाहे वो पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हों, चाहे वो शासन में बैठे हुए शासन तंत्र के लोग हों या फिर न्यायपालिका में बैठे हुए न्याय तंत्र के लोग हों, चाहे वो सोशल मीडिया के लोग हों या फिर मीडिया के लोग हों, चाहे वो कम्युनल पक्ष के लोग हों या फिर लिबरल पक्ष के लोग हों या फिर सेक्युलर पक्ष के लोग हों या फिर अदर प्रोग्रेसिव विचारधारा के लोग हों। सच यही है कि इस समय देश भर में संविधान के बारे में चर्चा हो रही है। सरल भाषा में कहूं तो इस समय भारत का संविधान देश भर की राजनीति के चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ऐसे में इस विषय पर बात करना बहुत जरूरी है कि क्या सच में सभी पक्ष के लोगों का भारत के संविधान के प्रति लगाव, भारत के संविधान के प्रति जुड़ाव या भारत के संविधान के प्रति कोई सकारात्मक सोच बना हुआ है, या फिर ऐसे ही छलावे के लिए, दलित समाज को ठगने के लिए, दलित समाज को गुमराह करने के लिए और दलित समाज को भ्रमित करने के लिए संविधान के बारे में चर्चा की जा रही है। संविधान के बारे में अलग अलग तरह की नौटंकी भी की जा रही है। जैसा कि कल आप सभी लोगों ने संसद का नज़ारा तो देखा ही होगा। लोकसभा चुनाव जीत करके तमाम लोग जो सांसद बने हुए हैं वो अपने शपथ ग्रहण के दौरान कई सांसदों ने संविधान की कॉपी लेकर के शपथ ग्रहण के दौरान जय भीम के नारे लगाए, बाबा साहब अम्बेडकर के जयकारे लगाए। इतना ही नहीं, कुछ लोग दिखावे के रूप में जय भीम का नारा लगा करके बाबा साहब अम्बेडकर का नारा लगाते हुए कुछ लोगों ने हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया तो कुछ लोगों ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। ऐसे दौर में इस विषय पर बात करना बहुत जरूरी है कि क्या सच में लोग बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेम करते हैं या फिर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेके अपना अपना सांप्रदायिक एजेंडा प्रूफ करना चाहते हैं, अपना अपना जातिवादी एजेंडा प्रूफ करना चाहते हैं। माननीय बहन जी ने कल के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बहुत अच्छे से एक्सपोज किया। बहन जी ने बताया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग, किस तरह से भाजपा के लोग, किस तरह से कांग्रेस के लोग या अलग अलग राज्यों में शासन कर रहे अन्य पार्टियों के लोग भारतीय जनता पार्टी की ही नीतियों पर चल करके, कांग्रेस की ही नीतियों पर चल करके संविधान दिखाने का ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन सही मायने में वो दलितों का आरक्षण छीन रहे हैं, वो पिछड़ों का आरक्षण छीन रहे हैं, वो आदिवासियों का आरक्षण छीन रहे हैं। यानी कि दिखावा तो संविधान का कर रहे हैं, दिखावा तो बाबा साहब अम्बेडकर का कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने राज्यों में वो दलितों का अधिकार छीन रहे हैं, भारत के संविधान को कमजोर कर रहे हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। बहन जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सारी पार्टियां आपस में मिली हुई हैं। ये इनका अंदरूनी मिलीभगत ही है और अंदरूनी मिलीभगत के चलते ये लोग भारत के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेदों को कमजोर करना चाहते हैं ताकि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक छीना जा सके, उनके हकों के साथ खिलवाड़ किया जा सके। और बहन जी ने सिर्फ हवाई बातें नहीं की, बल्कि बाकायदा प्रूफ के साथ, बाकायदा एग्जाम्पल दे करके, उदाहरण दे करके, इतिहास के पन्नों को पलट करके इस बात का हवाला दिया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, किस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी संविधान विरोधी हैं, दलितों की विरोधी हैं, पिछड़ों का विरोधी हैं और आदिवासियों का विरोधी हैं। बहन जी ने बताया कि किस तरह से जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो मंडल कमीशन लागू होने के बाद भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सारी पार्टियां असल में देखा जाए तो वो मंडल कमीशन का अंदरूनी रूप से विरोध कर रहे थे। जब ये पार्टियां अंदरूनी रूप से मंडल कमीशन का विरोध कर रही थी तब आप समझ सकते हैं कि इनके मन में दलितों, पिछड़ों के प्रति, आदिवासियों के प्रति कितनी सकारात्मक भावना रही होगी। अगर मंडल कमीशन की हम बात करें तो मंडल कमीशन का सबसे बड़ा फायदा अगर उत्तर प्रदेश में किसी को मिला है तो वो मुलायम सिंह यादव जी को मिला है। पर सच्चाई यही है कि मुलायम सिंह यादव उस समय वीपी सिंह सरकार का विरोध कर रहे थे जब माननीय बहन जी, जब बहुजन समाज पार्टी मंडल कमीशन लागू कराने के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रही थी। बहन जी ने कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी पर भी हमला किया और बहन जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से दलितों की विरोधी पार्टी है। बहन जी ने कहा कि जब बहुजन समाज पार्टी संसद में SC/ST वर्गों के लिए प्रमोशन में आरक्षण का बिल लाई हुई थी तो उस समय समाजवादी पार्टी ने उस बिल का समर्थन करने के बजाय संविधान का माखौल उड़ाया और संविधान का मजाक उड़ाते हुए संसदीय गरिमा का हनन किया और भरी सभा में, भरी संसद में उस प्रमोशन में आरक्षण के बिल को फाड़ करके फेंक दिया। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने बाकायदा बयान दिया और मीडिया बाइट देते हुए उन्होंने कहा कि हम SC/ST प्रमोशन में आरक्षण का बिल का पुरजोर विरोध करते हैं और इसका पूरे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी विरोध करेंगे और सड़कों पर भी विरोध किया जाएगा।
दोस्तों, एससी एसटी वर्गों के आरक्षण का विरोध करने वाले मुलायम सिंह यादव अकेले नहीं थे, बल्कि उनके बेटे अखिलेश यादव बाकायदा बयान देते हैं और बयान देते हुए उन्होंने कहा कि हम एससी एसटी वर्गों के प्रमोशन में आरक्षण का पुरजोर विरोध करते हैं। आप खुद बताइए कि वो समाजवादी पार्टी जो एससी एसटी वर्गों के आरक्षण का विरोध करती है, उनके प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करती है, भरी सभा में प्रमोशन में आरक्षण के बिल को फाड़ करके फेंक देती है, क्या वो संविधान की रक्षक हो सकती है? क्या वो संविधान के साथ मजाक नहीं करेगी अगर पावर में आ जाएगी? बकायदा संविधान की कॉपी लेकर के माननीय बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी ने कहा कि संविधान की रक्षा असल मायने में बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को सही मायने में लागू करा सकती है, जो आरक्षण को सही मायने में लागू करा सकती है, जो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित कर सकती है, जो सर्व समाज के लोगों के हक अधिकारों के, उनके मान सम्मान को सुरक्षित कर सकती है। समाजवादी पार्टी को एक्सपोज करते हुए माननीय बहन जी ने कांग्रेस पर भी हमला किया और कहा कि समाजवादी पार्टी की तरह ही, भारतीय जनता पार्टी की तरह ही कांग्रेस भी एकदम जातिवादी पार्टी है, पूरी तरह से पूंजीवादी पार्टी है। भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी यानी पक्ष और विपक्ष मिल करके ये सारी राजनीतिक पार्टियां अंदरूनी मिली भगत के चलते भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं, भारतीय संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। बहन जी ने यह भी कहा कि ये सारी राजनीतिक पार्टियां अंदरूनी मिलीभगत के चलते बाबा साहब की मंशा को कमजोर करना चाहती हैं, बाबा साहब की मंशा पर आधारित भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती हैं। इसी वजह से वो भारत के संविधान में इतना संशोधन कर दिए हैं कि इस समय संविधान समतामूलक परक न होकर के, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के उद्देश्यों पर आधारित न होकर के, वेलफेयर स्टेट की संकल्पना पर आधारित न होकर के, बल्कि पूंजीवादी संविधान बनता जा रहा है और जातिवादी दृष्टिकोण पर आधारित संकुचित संविधान बनता चला जा रहा है। बहन जी का इशारा बहुत साफ था कि जिस तरह से सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग बार बार संविधान बदलने की बात करते रहते हैं और जिस तरह विपक्ष में बैठे हुए लोग बार बार संविधान को बचाने की बात करते रहते हैं, दरअसल ये अंदरूनी मिलीभगत का खेल है। ये दोनों लोग संविधान खत्म करने के नाम पे और संविधान बचाने के नाम पर भारत की आम जनता को सांप्रदायिक सोच के तहत में, पूंजीवादी सोच के तहत में और जातिवादी सोच के तहत बांट देना चाहते हैं, ताकि भारत की जनता इन्हें वोट देती रहे और इनकी राजनीति की दुकान चलती रहे। मैं सर्व समाज के लोगों से, खास करके दलित समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो माननीय बहन जी के इस वक्तव्य को पूरा सुने और समझें कि किस तरह से माननीय बहन जी अपने समाज के लोगों को आगाह कर रही हैं, देश की जनता को आगाह कर रही हैं कि पक्ष और विपक्ष के लोग देश की जनता को, भारतीय राजनीति को संविधान के इर्द गिर्द इसलिए घुमा करके रखना चाहती हैं ताकि इनका सांप्रदायिक सोच, ताकि इनकी जातिवादी सोच और इनकी पूंजीवादी सोच मजबूत होती रहे और ये लोग भारत की महान जनता का वोट लेकर के अपना स्वार्थ सिद्धि करते रहें। बहन जी ने यह भी कहा कि इस समय देश के तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में भी एनडीए की सरकार चल रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही केंद्र में भी सरकार है। इसके बावजूद पूरे देश भर में दलितों का, पिछड़ों का उत्पीड़न क्यों हो रहा है, उनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? इसके बावजूद पूरे देश भर में दलितों का उत्पीड़न क्यों हो रहा है, उनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, पिछड़ों के अधिकारों के साथ हकमारी क्यों हो रही है? बहन जी ने बाकायदा आगाह किया कि दरअसल भाजपा भारतीय संविधान को लागू नहीं कराना चाहती है, भारतीय संविधान को पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं करना चाहती है, वो विपक्ष के साथ मिल करके भारतीय संविधान को कमजोर कर देना चाहती है। बहन जी ने यह भी कहा कि इस समय देश के कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां महंगाई का दर, वहां जाति उत्पीड़न का दर सबसे अधिक क्यों है? यानी वहां दलितों के साथ उत्पीड़न सबसे ज्यादा क्यों होता है, वहां महिलाओं के साथ उत्पीड़न सबसे ज्यादा क्यों होता है, वहां बेरोजगारी का दर सबसे ऊपर क्यों है, वहां महंगाई का दर सबसे ऊपर क्यों है? अगर कांग्रेस संविधान की इतनी ही शुभचिंतक है तो अपने राज्यों में संविधान को पूरी तरह से लागू क्यों नहीं कराती है? संविधान की मूल भावना को पूरी तरह से लागू क्यों नहीं कराती है? दलितों का, पिछड़ों का अधिकार क्यों छीनती है? आदिवासियों का अधिकार क्यों छीनती है? बहन जी ने बाकायदा बताया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से मिली हुई हैं और ये मिली भगत करके भारत के संविधान को कमजोर इसलिए कर देना चाहती हैं ताकि दलितों का हक छीन लिया जाए, पिछड़ों का हक छीन लिया जाए, आदिवासियों का हक छीन लिया जाए। यानी कि भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सोच बहुत ही संकुचित है, जातिवादी है, सांप्रदायिक है और पूंजीवादी है।
मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग माननीय बहन जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा सुने और ये समझें कि किस तरह से भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग मिली भगत करके अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए, अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं। साथियों, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। यकीन मानिए, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग समाज के लिए इतना मेहनत करते हैं। दिन रात मेहनत करके आप लोग समाज में जागृति लाने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए, साहब कांशीराम के सपनों को साकार करने के लिए, बाबा साहब के उम्मीदों को पूरा करने के लिए, बहुजन महापुरुषों के सपनों को साकार करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए, बहुजन मूवमेंट को मजबूत करने के लिए और समाज में हो रहे जाति उत्पीड़न के खिलाफ एक आवाज बन करके आप लोग जिस तरह से समाज के लिए खड़े होते हैं, समाज की ढाल बन करके जिस तरह आप लोग समाज के लिए खड़े होते हैं, मुझे बहुत गर्व होता है। लेकिन दोस्तों, हमारी लड़ाई बहुत कठिन है। माननीय बहन जी बार बार हमें आगाह कर रही हैं कि किस तरह से सत्ता और विपक्ष के लोग हमारे साथ मिलकर के साजिश कर रहे हैं, बहुजन समाज के साथ साजिश कर रहे हैं, दलितों पिछड़ों के साथ साजिश कर रहे हैं, आदिवासियों के साथ साजिश कर रहे हैं। इसलिए हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग दिन रात एक करके मेहनत करें, माननीय बहन जी के निर्देशों को, माननीय बहन जी के संदेशों को और माननीय बहन जी के सलाह को जनता तक पहुँचाएँ। अपने लोगों में इस बात की जागृति पैदा करें कि ये सत्ता पक्ष के लोग, ये विपक्ष के लोग संविधान का हवाला दे करके, संविधान का फोटो दिखा करके, संविधान की प्रतियां दिखा करके, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के, जय भीम का नारा लगा करके आपको मूर्ख बना रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपको भटकाने का काम कर रहे हैं। माननीय बहन जी ने लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही गंभीर बातें कही हैं, गंभीर बातें कही हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग दलित समाज को मूर्ख बना रहे हैं, ओबीसी समाज को मूर्ख बना रहे हैं और आदिवासी समाज को मूर्ख बना रहे हैं। वो लोग नाम तो बाबा साहब अम्बेडकर का लेते हैं, लेकिन जब हक अधिकार देने की बात आती है, वो लोग आपके पीठ पीछे खंजर भोंकने का काम करते हैं। साथियों, एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी सिर्फ अपने नेतृत्व के बलबूते नहीं खड़ी होती है, बल्कि कोई भी राजनीतिक पार्टी तब मजबूत होती है जब उसके समाज के लोग उसके साथ खड़े रहते हैं। यानी कि बहुजन समाज पार्टी तब मजबूत होगी जब बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। खास करके मैं दलित समाज के लोगों से अपील करना चाहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दलित समाज के लोगों को इस चुनाव में गुमराह किया गया है। माननीय बहन जी आपको बार बार आगाह कर रही हैं। बहन जी के प्रेस नोट को समझिए, बहन जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। जब आप लोग बहन जी के प्रेस नोट को पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे कि किस तरह से दलित समाज के खिलाफ राजनीति की जा रही है, किस तरह से दलित समाज की राजनीति को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। हालांकि मुझे आप लोगों पे गर्व है, मुझे आप लोगों पे गर्व इसलिए है क्योंकि आप लोग दिन रात मेहनत करके सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक बसपा का प्रचार प्रसार करते हैं। बहुजन समाज के लोग बड़े भोले भाले होते हैं, खास करके दलित समाज के लोग इतना समता पसंद होते हैं कि कोई भी उन्हें जय भीम का नारा दे करके फंसा लेता है, अपनी जाल में फंसा लेता है, उनको गुमराह कर देता है और उनका वोट ले लेता है। ऐसे में यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि पार्टी तभी खड़ी हो पाएगी जब आपका अडिग विश्वास अपने पार्टी के प्रति बना रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पार्टी को जरूर खड़ा करेंगे, क्योंकि पार्टी का नेतृत्व सही हाथों में है। क्योंकि बहन जी ने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है, बहन जी इससे पूरे दौर से भी गुजर चुकी हैं। बहन जी ने जब बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया था, साहब कांशीराम ने जब बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया था, उस समय बहुजन समाज के लोग प्रधानी का वोट देने नहीं जा पाया करते थे। खास करके दलित समाज के लोग जब प्रधानी का वोट देने जाया करते थे, उन्हें मारा जाता था, उन्हें पीटा जाता था, उन्हें धमकाया जाता था। माननीय बहन जी और साहब कांशीराम ने अपने संघर्षों से दलित समाज के बीच में स्वाभिमान पैदा किया है कि वो जिसे चाहें उसे वोट दे सकते हैं। मगर अफसोस की बात है कि जिस नेता ने, जिस नेतृत्व ने, जिस पार्टी ने दलितों को स्वाभिमान दिया, दलितों ने उसी नेतृत्व को खत्म करने की कोशिश की, दलितों ने उसी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, हम अपने समाज को क्या ही दोष दें। हमारा समाज तो मजदूर वर्ग है, हमारा समाज तो बहुत भोला भाला है। समाज को गुमराह करने में समाज के ही कुछ चमचों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे, माननीय बहन जी के निर्देशों का प्रचार प्रसार करेंगे, माननीय बहन जी के संदेशों का प्रचार प्रसार करेंगे, माननीय बहन जी के सलाह पर चल करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाएंगे।
मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय बहन जी ने आप लोगों को जो संदेश दिया है उस पर अमल करेंगे और उसे अपने जीवन में उतार करके बसपा का प्रचार प्रसार जारी रखेंगे और अपने नेता के साथ, अपने पार्टी के साथ इसी तरह से तन मन धन के साथ जुड़े रहेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।